कल शाम में हमने बिटकॉइन को शॉर्ट किया था प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी के अंदर एंड ये 300% तक इसका प्रॉफिट गया था। अभी $96,000 चल रहे हैं बाय द वे हम लोग। इसी शॉर्ट के बाद जस्ट मैंने एक लॉन्ग भी दिया था अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे 97 पे, और ये 97,900 तक गई थी ये शॉर्ट। मतलब इसमें 80% मैंने टॉप देखा था बाय द वे। 40% प्रॉफिट 50% प्रॉफिट के अराउंड मैंने कहा, कल रात में वार्निंग डाली, अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया कि भाइयों क्लोज ऑल पोजीशन, स्टे साइडलाइन, बिटकॉइन लॉन्ग इज इन प्रॉफिट, स्विंग पोजीशन को छोड़ दो, स्काल्प पोजीशंस को क्लोज कर दो क्योंकि वीकेंड है, क्रिसमस वॉल्यूम एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ बोली थी। उसके बाद सोलाना बोल के मैंने आपको बताया कि सोलाना को भी रहने दो, अभी कुछ मत लो। ठीक है, हमने शॉर्ट दी, $2400 क्रैश आया, 3000 हो गया अब, एंड हमने फिर लॉन्ग पकड़ा $1000 का। ठीक है, इसके बाद तो बातें चल रही हैं, लेकिन आज जो हम कॉल्स देंगे वो एक नई कॉल्स देंगे, फ्रेश कॉल्स देंगे प्रो ट्रेडर में। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके पिन मैसेज पे क्लिक करना, यहां पे सारे स्टेप्स लिखे हैं हाउ टू ज्वाइन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिटकॉइन की बात करेंगे और इथेरियम की बात करेंगे, और हम बहुत सारी टेक्निकल्स को देखेंगे क्योंकि थिंग्स आर लुकिंग प्रिटी गुड राइट नाउ। मतलब अगर इस समय देखो तो मैं बहुत चिल्ड हूँ। मैं इसलिए चिल्ड हूँ बिकॉज आई नो कि फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज द फेज जहाँ पर लोग बहुत डरे रहेंगे, एंड आई डोंट नो इसको डिसबिलीफ वाली के फेस कहते हैं, फियर कहते हैं, क्या कहते हैं, बट ये फेस वो फेस है जहाँ रिटेल स्टार्ट करना हो गया, शुरू हो चुका है फॉर बाइंग बिटकॉइन। एंड आई हैव अ प्रूफ। मैं प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स हैं गूगल ट्रेंड्स के, जहां पे लोग सर्च करते हैं जितना वो दिखाता है। तो अगर मैं पूरे हिस्टोरिकल 2004 से आज तक देखूं तो जो ट्रेंड्स सर्चेज हैं, आप देखो यहाँ पर हाउ टू बाय बिटकॉइन सबसे हाईएस्ट सर्चेज आई थी 2017-2018 के, जब बुल मार्केट टॉप था, दिसंबर 2017 के अराउंड। ठीक है, और वहाँ पे 100 तक पहुँच गई थी। उसके बाद सर्चेज डिक्लाइन करी, फिर आता है ये वाला टॉप। जनवरी 2021 के अराउंड रिटेल आना स्टार्ट हुआ था, तब भी सर्चेज इंक्रीज हुई। रिसेंट में फिर दिसंबर 2022 में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे डिक्लाइन करें। इसके बाद फाइनली टॉप करने के बाद हम फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। हाउ टू बाय बिटकॉइन लोग सर्च कर रहे हैं, एंड ये जनरली कौन सर्च करेगा पता है हमें, आपको तो पता है ना कैसे बाय करना है, लेकिन ये एग्जैक्ट सेंटेंस कौन लिखता है? ये लिखते हैं रिटेल्स, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कैसे बाय करना है। ये एकदम सीधे साधे लोग जो एकदम मार्केट में आते हैं, और यही तो वॉल्यूम लाते हैं ना, असली वॉल्यूम तो यही लाएंगे। तो अगर हम पास्ट 5 ईयर्स में जाते हैं अब इस डेटा में, तो हमें दिखता है कि जो इस तरह से स्टार्ट हुआ था इसका जो ऊपर जाना, वो फाइनली ऊपर से स्टार्ट हो गया। अगर आप इसमें भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। एक बार इसका इस नंबर को टूटेगा, यानी 41 को तोड़ता है, ऑलमोस्ट 40 या 38 इस लेवल को तोड़ता है, तो ये सर्चेस जो है ये हाई है ही, और अभी भी इंक्लिनेशन पे ही है। तो मतलब रिटेल जो है वो देख रहा है बिटकॉइन को कैसे बाय करें, और बिटकॉइन अभी डिप में है। एवरीवन इज सेइंग कि बिटकॉइन अभी बुल मार्केट में, तो एवरीवन इज वाचिंग बिटकॉइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस अब नाउ। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा बहुत होपफुली ये तो पता चला होगा कि रिटेल मार्केट में आना स्टार्ट कर चुका है। ठीक, अब मैं आप सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ आज की वीडियो, वो इसका स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम एनालाइजिंग सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी कहाँ पर है। सो सबसे पहला जो सेंटिमेंट अगर हम देखें तो 4 घंटे में व्हेन वी गो, तो हमें प्रीमियम जो है नेगेटिव होता हुआ दिख गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 96 के पे, और फिर 1,08,000 हम गए, उसके बाद से प्रीमियम डिक्लाइनिंग मोड पर ही है। ठीक है, वेन एवर दिस इज रेड यू कैन सी कि हाँ थोड़ा बहुत आपको फॉल दिखता है, और लोग जो है प्रॉफिट्स में नहीं रहते ज़्यादातर। लेकिन मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज दिस वन। सबसे पहले आप देखोगे जब भी हम 70K 68K को तोड़े थे, तो हम उसके बाद स्ट्रेटली ऊपर जा रहे थे। ठीक, धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, कोई मेजर फॉल नहीं आया। ठीक, तो लेवरेज फ्लश नहीं हुआ था, तो इसीलिए ओआई हेल्दीली बढ़ रहा था, मतलब हेल्दी वे में बढ़ता रहा, यहाँ पे पीक किया। ठीक, यहाँ इतना ओवर लेवरेज मार्केट थी इस एरिया में, $1,04,000 के अराउंड जब हम गए थे, इतना ओवर लेवरेज मार्केट थी, इतना फंडिंग हाई चला गया था कि मार्केट को खुद ही रीसेट करना पड़ गया। भाई फॉल कर गई मार्केट, क्योंकि इतने लोग चढ़ गए थे ट्रेन पे कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही। समझ रहे हो ना? इस तरीके से समझा करो, जब भी फंडिंग हाई हो तो उसको देखने के लिए मार्केट ने खुद को रीसेट किया, और ऐसा फॉल दिया कि 1 ही 2 दिन के अंदर पूरी रीसेट हो गई। एंड आप इसका प्रूफ जो है 2,24,000 से देखोगे, सडन जो फॉल आया था उसमें ओआई कितना गिर गया था, 2,05,000। फिर उसके कुछ दिनों बाद तक ना ओआई सिग्निफिकेंटली बढ़ा ही नहीं, डिस्पाइट प्राइस बढ़ा ओआई नहीं बढ़ा। फिर प्राइस ऐसे धीरे धीरे डिक्लाइन किया। ठीक है, ओआई थोड़ा मरता रहा, फंडिंग हेल्दी होगी, हेल्दी थी फंडिंग, देखना हेल्दी थी, ओआई बढ़ने लगा। अब देखो लोगों का ये पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है
कि मंकी बिहेवियर क्या है, कि जब भी फॉल आया लोग अपनी गलती से बाज नहीं आते, ठीक है, ये हाइपर लेवरेज मार्केट थी, इसके बाद फॉल आया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोग ना पहले तो 4-5 दिन दुखी रहते हैं, कहते हैं यार मेरा पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, ठीक। धीरे धीरे मार्केट खुद को ऐसा उठाती है कि लोग यहाँ पे री एंटर करते हैं। आप देखो ये हुआ, इंक्रीज हुआ, जहां पे हम थे ना ऑलमोस्ट 2,24,000 पे थे, ये 2,16,000 हम फिर पहुंच गए, और कहां से पहुंचे 192 के से, ठीक है। तो वहां से धीरे धीरे हम इंक्रीज होकर पहुंचे, और जब ओआई फिर से सिग्निफिकेंटली हाई हो गया और फंडिंग यहाँ पे देखो अच्छा खासा इंक्रीज हो गई, तो मार्केट ने कहा कि भैया हम थोड़ा सा और रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग ना हमें उठने नहीं देंगे। तो उसके बाद ऐसा क्रैश आया कि ओआई पूरा यहाँ 2,16,000 से लेके अभी करेंटली 195 के अराउंड चल रहा है, ओआई हेल्दी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग मुझे जो लगती है कि फंडिंग इन बंदों ने ऐसी पहुंचा दी कि फंडिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट गायब ही होगी, 0.0004 के अराउंड तक फंडिंग पहुंच गई। एंड ये बहुत अच्छा एरिया होता है फॉर बाइंग बिटकॉइन, बिकॉज जनरली इस समय मार्केट में हाइपर लेवरेज, ओवर लेवरेज रिटेलर्स, ट्रेडर्स नहीं है, इस जगह ऑलमोस्ट पूरी मार्केट आउट है, एंड प्रोबेबली दे आर शॉर्टिंग द मार्केट, वो शॉर्ट कर रहे हैं इस जगह पे। तो ये एक प्रूफ है जो हमें देखने को मिल रहा है इस कैंडल में ओवर हेयर यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे थे, इसलिए फंडिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव था, लेकिन मार्केट हल्की सी गिर गई, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट में दोबारा बाइंग का मौका आपको मिल सकता है जल्द ही। फंडिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गई है इन टाइम के दौरान, बट ओआई इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक, उतना सिग्निफिकेंट। तो दैट इज वन हेल्दी थिंग कि हाँ मार्केट अभी सही मोड में है। बाय द वे, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में मुझे डांट लगा सकते हो, आप डांट लगाते हो तो इसलिए मैं सुन पाता हूं क्योंकि आप लोग की बातें मैं पढ़ता हूं, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी की बातें पढ़ रहा हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और 5 साल 4 साल से हमेशा पढ़ता हूं कमेंट। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनती है, जैसे ZK का कमेंट आ रहा था बहुत दिन से, तो वीडियो बनी। आज ENA की वीडियो बनेगी, बिकॉज एक भाई ने यहाँ पर कमेंट किया था नेक्स्ट ENA, ठीक है, यहाँ पर ENA की बात करेंगे, और एक भाई ने तो बोल्ड लेटर में पता नहीं कीबोर्ड ही तोड़ दिया है लिख लिख के, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कुछ चीजों के बारे में, एंड दोज थिंग्स आर कि ऑल्ट कॉइन्स कौन से ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग है। इसी के दौरान मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी थी, दैट एक कॉइन मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, इसका नाम था एथर, एंड ये थोड़ा सा गिरा है, काफी गिरा है, क्या देखते हैं। ये इधर 90 सेंट्स तक गया था, 91 सेंट्स तक गया था, एंड ये 62 पे मैंने आपको बाइंग कराई थी इसकी। तो ये AI रिलेटेड कॉइन था और बहुत पहले बताया था, लाइक 2-3 महीने पहले बताया था। 50% का पंप तो इसने ATH पे दे दिया आपको। अब ये दोबारा से बाइंग जोन में आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये डिसेंट प्रोजेक्ट होने वाला है बुल रन में बाय करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया, जस्ट मुझे लगा कि सही जगह पे, तो इसलिए बता दिया, ठीक है। इसकी डिप बाइंग आप कर सकते हो। इसके बाद बात करें, अगर हम ऑप्टिनेक्स को क्यों एनालाइज करेंगे, हम OI देखेंगे, ओके। सो OI देखने के लिए हमें सबसे पहले इथेरियम का OI देखना रहता है। OI अगर हम देखें तो OI के हम करीब आ गए थे, मतलब OI नहीं, लिक्विडेशन। तो अगर हम 3293 के अराउंड देखें तो यहाँ पे बहुत मोटी सी परत है 3285 के अराउंड, जो गायब हो गई मीन्स लोगों ने या तो अपने SL हटा लिए, या उन्हें लगा कि मैं बहुत क्लोज हूँ, लिक्विडेट हो जाऊंगा, तो लोग नीचे आ गए। अभी इथेरियम ना बहुत गंदी जगह है, मतलब इथेरियम इतना गंदा गिरा है ऊपर से, टॉप से, कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसा फील होता है जब आपका फेवरेट कॉइन इस तरीके के प्राइस एक्शन दे, ठीक। वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स, वन ऑफ माई फेवरेट बिटकॉइन, मतलब मेरी जो ट्रेड में विनिंग पोजीशंस रहती है मोस्टली इथेरियम ने प्रॉफिट ला के दिया पिछले 2-3 महीनों में। और अगर आप देखोगे $4,100 से $3,100 आना, वो भी सिर्फ इतना लालची, इतना लोभी हो जाना लिक्विडेशन का, कि यहाँ पर मतलब इतने नीचे बैठे, भाई तेरे पास तेरी भूख नहीं मिटी क्या, ये लिक्विडेशन खा के, ये लिक्विडेशन खा के, ये लिक्विडेशन खा के, ये लिक्विडेशन, मतलब बंदा डायरेक्ट नीचे आता है और ये वाला बैंड लेता है, और उसको भी अभी पूरा नहीं खाया, यहाँ पे थोड़ा सा डरा दिया उनको, जिनका लिक्विडेशन 3,000 के अराउंड होगा, उनकी ऐसी की तैसी हो गई होगी $3,100 आने पे। कई लोग लिक्विडेट भी हो गए, इवन 2-3 जो मेरी शॉर्ट स्कैल्प पोजीशन थी वो भी लिक्विडेट हो गई थी, बहुत छोटे फंड से थी आई थिंक। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10K के अराउंड, हाँ यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग प्राइस है कि ये वाली लिक्विडिटी उतनी इफेक्ट नहीं हो रही $3,100 पे जिनके SL हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर इथेरियम अगले कुछ दिनों के अंदर स्ट्रांग नहीं रहता है, एंड इट डजंट
क्रॉस और ब्रेक 3500। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बोलनी, कल की वीडियो में आपको बताया था, वर्ड टू वर्ड बताया था, 3500 के ऊपर इथेरियम क्लोज होना बहुत जरूरी है, नहीं हुआ फॉल आ जाएगा। अगर वो बात तो आपने ध्यान ही नहीं दी कि इथेरियम एग्जैक्टली 3560 3500 के मिडल से टूटा है। देखो 3550 के अराउंड से ही गिरा है, और आप देखो फॉल कितना आ गया, कितना फॉल आ गया, ऑलमोस्ट, ये कैसे देखते हैं, हाँ 7% का फॉल आ गया। ठीक है, 7% का फॉल, लाइक अच्छी वार्निंग थी। और आपको ये मैंने वहां पे बताई भी थी अपने प्रोट्रेडर में कि भाई 3500 का मिडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिक्लेम हो गया तो इथेरियम फ्लाई हाई कर जाएगा, फिर से नहीं हुआ तो भाई हमें नीचे आना पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली हम इस लोज को स्वीप करेंगे, यानी जो लो बनाया 3100 उसके नीचे आके एसएल लेके फिर ऊपर चले जाएं, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए दो सपोर्ट बन के बैठे हैं एरियाज, 3285 की लिक्विडिटी जो एक भाई ने हटा ली, पता नहीं क्यों हट गई ये लिक्विडिटी। उसके बाद अगर देखें तो ये लिक्विडिटी भी हट गई, इस कैंडल में हट गई, दैट मीन्स कि ये फेक लिक्विडिटी है, इस पर भरोसा करने वाला नहीं है। नीचे लिक्विडिटी जो ये बैठी है, ये बैंड अभी तक नहीं हिला, दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा ऐसा है, $3000 के अगर इथेरियम आता है तो मोस्टली सभी आउट हो जाएंगे मार्केट से। सो दैट्स मेरा जो अभी आपको बताने का मतलब जो इसको बताने का रीज़न है वो ये कि अगर तुम इथेरियम लॉन्ग कर रहे हो मेरे भाई, तो इथेरियम में ऐसा लेवरेज चूज करना कि मैक्स टू मैक्स अगर इथेरियम गलती से भी 2800 और 2900 या 2700 भी मैक्स टच कर दे तो तुम लिक्विडेट ना हो। अगर क्रॉस में बना रहे हो तो ऐसे बनाना, अगर आइसोलेट में बना रहे हो तो भी पोजीशन ऐसे बनाना कि तुम लिक्विडेट ना हो 2700 2800 पे। ठीक है, वो एक ऐसा लेवल है जहां पे मोस्ट लाइकली और तुम्हारे पास फंड भी हो वहां पर बाइंग करने का। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। इसी के साथ हम बिटकॉइन की भी बात करेंगे, चार्ट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात है कि कल बड़ा मुद्दा हो गया, जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है 5% जीएसटी ऑन रेडी टू ईट पॉपकॉर्न mixed with salt and spices if not pre-packaged, 12% on pre-packaged and labeled। और अगर इसी तरीके से चीज़ें होती रहेंगी, इतना स्पेसिफिक पॉपकॉर्न्स में हो गया, तो फिर मेरे ख्याल से आई थिंक उनके पास टाइम था क्रिप्टो के भी 30% को डिस्कस करने का। जब बात आती है टैक्सेशन को डिसाइड करने की, लोगों को कैसे टैक्स करना है, तो दे आर ऑलवेज रेडी एंड दे आर वेरी फास्ट टू डिसाइड कि कैसे मैं टैक्स करूंगा। ठीक है, किसी को मेरे यहाँ पे किसी को कोई वो नहीं है कि मैं अब मुझे मतलब इस गवर्नमेंट से काफ़ी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी दिखती है, बट इन दिस सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखती है कि टैक्सेशन एंड इस चीज़ में कोई भी चीज़ नहीं सुनी जाती। इनफैक्ट जब पब्लिक कुछ बोलती है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब स्माइल करके किसी जोक के साथ उस चीज़ को हटा देते हैं। इवन बिटकॉइन जैसी चीज़ जिसको यूएस अगर पूरी तरह से मतलब ETF उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजर अगर उस चीज़ का ETF चला रहा है, तो वाई आर यू मतलब सो एंटाई बिटकॉइन। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट इस तरह से क्यों है? और मे बी यू आर एक्यूमुलेटिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर नॉट लेटिंग पीपल बाय, मतलब लोगों को नहीं बाय करने दे रहे हो सकता है आप पैसे ले रहे हो। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अंदर से खबर आती है कि जो अरेबिक देश हैं, चाहे आप किसी भी देश की बात करें, वहाँ पर कतर, ओमान, कोई भी हो, वहाँ पे बिटकॉइन बाय किए जा रहे हैं। ठीक है, सीक्रेटली बाय किए जा रहे हैं, उनकी न्यूज़ अभी तक आई भी नहीं है। वो हो सकता है उन्होंने ही पहले बाय किया हो, वही सेल करके इस डंप को ला रहे हो 100K के अराउंड। ठीक, तो वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं और हम लोग हैं जो हम लोग यहाँ पर एंटाई स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद मुझे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात तो करनी थी। तो हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वार्निंग दे दी थी, प्रो ट्रेडर से जुड़ जाना यार अगर तुम पहली बार आए हो। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की। इस वाले चार्ट में हमारे पास और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, OI बहुत ज़्यादा डाउन है। एंड अगर हम डेली में एनालाइज करें कि व्हाट इज़ लुकिंग लाइक इट, तो अगर हम डेली में देखें यार सिग्निफिकेंट चीज़ लग रही है, OI काफ़ी डाउन है। एंड अगर हम इस चीज़ को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर भी देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को जिसको सपोर्ट करना चाहिए था बाय द वे, इसको ठीक है। तो दो लेवल मैंने आपको अपने चार्ट में बताए थे एंड मेरा चार्ट कहाँ गया मैं दिखाता हूँ। ये लिक्विडेशन लेवल है, पहले लिक्विडेशन से देखो बाउंस आ गया, अभी सेकंड लिक्विडेशन 95,200 94,000 पे, और ये सबसे बड़ा लिक्विडिटी पूल बैठा हुआ है। अगर बिटकॉइन इस लेवल के अंदर आया मैं लॉन्ग करूँगा श्योर शॉट। ये लेवल है 93K से लेके 89K के बीच में, इसमें लॉन्ग करना तो बनता ही बनता है। वाई? बिकॉज दे आर मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडेशन आर देयर ओनली। और ऐसे मतलब ऐसे रखना कि लिक्विडेशन मेरा 84K के नीचे ही जाए, ताकि मैं मैक्स टू मैक्स 85K पे भी आ गया तो नहीं आऊँ। देखो हर कोई 85K आ रहा है तो बिटकॉइन 85, हर कोई 85K कह रहा है तो बिटकॉइन 85K तो नहीं आ रहा, ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ।
इसके ऊपर से उठ जाएगा या फिर यहीं से इसके स्वीप लेके इसके लोज को लेके निकल जाएगा। चार्ट वाइज देखें तो मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग मेरे भाई है नहीं आपको बताने के लिए, मैं आपको और क्या बताऊं, ठीक है। मैं RSI को ज़रूर देख सकता हूं, चार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं इंटरेस्टिंग जो मैं अभी देख पाऊं और जो आपको बता पाऊं। चार्ट में अगर मैं 4 घंटे को देखता हूं देन इट लुक्स लाइक कि हाँ हमने पहला RSI बाउंस किया है, मोस्ट लाइकली वी कैन गो डाउन एंड अगर मुझे स्वीप मिलता है लो यानी 93K के अराउंड बिटकॉइन मिलता है देन वी विल लॉन्ग बिटकॉइन, बट डेली में इट्स लुकिंग लाइक शिट, वेरी शिट। तो अगर आप यहाँ से RSI डाइवर्जेंस देखोगे उसके बाद जो मिडिल का 0.5 है वो होल्ड करता नहीं दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली डेली के RSI को ओवर सोल्ड होने की ज़रूरत है, ठीक। अब आपको एक मतलब एक अंदाजे के लिए एक चीज़ बताता हूँ, ज़रूरी है जाननी कि डेली में कभी भी RSI ओवरसोल्ड होना दैट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट टाइम कि आप बिटकॉइन बाय करो। वेदर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ या बड़े टाइम फ्रेम में फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक क्विक बाउंस आपको ज़रूर मिलता है जब भी डेली RSI में आप आओगे, ठीक है। लेट्स सी, देखो यहाँ पर ये डेली RSI ओवरसोल्ड हुआ था जब हम 48 के आ गए थे, ठीक है। उसके बाद डेली RSI यहाँ पे भी ओवरसोल्ड हुआ था 53 के अराउंड। अगर आप देखोगे डेली RSI यहाँ पे भी ओवरसोल्ड हुआ था 59 के अराउंड, वहाँ से बाउंस मिला था 63 के तक, $4000 का सफिशिएंट बाउंस मिला था। तो ओवरऑल डेली RSI कभी ओवरसोल्ड होना कंप्लीटली, यहाँ पर देखो कितना अच्छा ओवरसोल्ड था, और ऐसी जगह पर $26,000 पे उसने कई दिन रेंगा और उसके बाद देखो क्या फटा है बिटकॉइन, ठीक है, उठता ही रहा है, ठीक है। फिर RSI बेरिश डाइवर्जेंस दिए जा रहा है, लेकिन बेरिश डाइवर्जेंस के बाद भी ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया था। RSI अगर डेली में ओवरसोल्ड होता है, जैसे यहाँ 20,000 पे हुआ था, तो अब देखो पंप आया था, ठीक है। RSI अगर डेली के ओवरसोल्ड में आता है, आपके लिए ये उससे बेहतर जगह कोई नहीं होगी। फॉर अ क्विक बाउंस ले लो या फिर डेली के टाइम फ्रेम में कोई बाय करना है और बाद में छोड़ देना उसको, ठीक है। अगर बुल मार्केट है ये जिस तरह से मुझे लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर डेली के RSI का ओवरसोल्ड का वेट कर सकते हो और यू कुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन राइट नाउ, बिकॉज 4 घंटे में तो RSI एकदम ओवरसोल्ड है। मैं सही बोल रहा हूँ, कोई न्यू भी आता है, कोई न्यू ट्रेडर, कोई नया पार्टिसिपेंट एंटर करता है इस मार्केट में, मैं सिंपल उसे बता देता हूँ, तो भाई इतने सारे इंडिकेटर मत देख, सिंपल RSI एक ऐसी चीज़ है ना जो आप 4 घंटे और डेली का RSI यूज़ करके ठीक ठाक जगहों पर आप बाइंग कर सकते हो। अगर 4 घंटे का RSI टॉप बना रहा है, आप निकल जाओ मार्केट से, आप देखो ना आग बंद करके एकदम एग्जिट करके निकल जाओ। 4 घंटे का RSI बॉटम है, तब थोड़ा आँख खोल कर थोड़ी बहुत छोटे छोटे करके बाय करो, जब तक RSI बॉटम में और जब तक RSI ऊपर नहीं जाता 4 घंटे का, तब एग्जिट कर दो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये स्विंग की स्ट्रैटेजी है, यही प्ले करती है और अच्छा खासा वर्कआउट करती है, इसका विन रेट भी हाई। अब बात करते हैं हम लोग सोलाना की। लेट्स टॉक अबाउट सोलाना में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे दिख रहा है, वो ये कि लास्ट 186 टू 180 मैंने 2 सपोर्ट बनाए थे कुछ दिन पहले। वो बोला था 205 200 अगर नहीं होल्ड करता है तो 186 से 180 होल्ड करेगा, एंड यहाँ पर सोलाना को अच्छा बाउंस तो देना चाहिए क्योंकि ये वीकली और मंथली का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से सोलाना क्लोजिंग करता है $187 के ऊपर, यानी 3 दिन की या वीकली की या आपकी मंथली की, तो आप सोलाना को बाय कर सकते हो। अदर देन दैट फिर अगर क्लोजिंग नीचे ही कर दिया इसने $180 के, तो खतरा है, और सोलाना फिर आ रहा है 169 से लेके $164 के बीच में, ठीक है। तो 169 $164 तक अगर आता है तो वहाँ पे भी बाइंग बनेगी, बट अभी के लिए 187 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाए तो सोलाना को लिया जा सकता है। बात करते हैं टोटल 3 की, यानी ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की, तो उसमें मुझे लगता है कि हम एक ATH लेवल पे थे, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन जो है डंप कर रहे हैं, क्योंकि ये ATH वाला ही विक था जो हमने ATH विक मारा था, और हम वहाँ इतने महीनों बाद आए तो इतनी जल्दी तो हम नहीं पंप कर सकते। तो यहाँ पर मुझे मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि हो सकता है मैक्स टू मैक्स ये 784 बिलियन तक आए, और हो सकता है ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत डंप इस तरह से देखने को मिले कि ये रीटेस्ट कर रहा हो, और फिर अगर ये ऊपर इसको तोड़ेगा ना, जैसे ही 1.1 ट्रिलियन को तोड़ेगा उसके बाद हमें एक अच्छा ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा, ठीक। अभी के लिए हमारी जो कहानी है उसको जो मार रहा है वो है बिटकॉइन डोमिनेंस, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस अभी 59% में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है। अभी भी चांसेस हैं कि ये एक फेक आउट कैंडल हो और बिटकॉइन डोमिनेंस 57.25 के नीचे मंथ में भी क्लोज कर देना, तो आपको इसमें बेरिश टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम वीकली में देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस वीकली में एक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को होल्ड करता हुआ चलता है, और अभी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर है। अगर ये क्लोजिंग 57.4 के नीचे कर देता है तो बेयर मार्केट आ जाएगी। बुल मार्केट मतलब ये पूरे बैंड को देखो, यहाँ से जब से स्टार्ट हुआ है 40% से ये सपोर्ट लेता ऊपर जा रहा है, तो मीन्स कि इसके नीचे क्लोजिंग अगर इसके ऊपर कर दी तो ऊपर चला जाएगा भाई फिर से, और अगर नीचे करता है ना तो फिर इसके नीचे कर दिया ना तो फिर तो ट्रेंड की शुरुआत है, एंड दैट मीन्स कि हाँ ऑल्ट सीजन आपका पक्का है।
इथेरियम बीटीसी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, हमें ये नहीं चाहिए कि इसको तोड़े, ये बहुत आखिरी टाइप की होप होगी इथेरियम बीटीसी की, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस को लेकर। इसके बाद सोलाना बीटीसी में देखें तो ये एरिया था सोलाना बीटीसी में सपोर्ट, अभी टूट रहा है, तो अगर टूट रहा है तो फिर नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से 169 उधर जो बीटीसी यूएसडीटी में प्राइस था वो 169 160 के अराउंड आ सकता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा यूएसडीटी की डोमिनेंस देखें तो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये अगर इंक्रीज होता है तो इन सब संकेतों से क्या पता चलता है कि ईदर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग कैपिटलेशन इवेंट, यानी मार्केट गिरने वाली है बहुत तगड़ी, या फिर आपको ऑल्ट सीजन दिखने वाला है। मैं बिटकॉइन की रैली कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, या तो ऑल्ट सीजन आ जाएगा अगर वो बुल मार्केट डोमिनेंस नीचे गिरती है, इथेरियम बाउंस करता है, जिस जगह पे सब है सब अपने परफेक्टली अलाइंड है फॉर अ ऑल्ट सीजन, ठीक है। यहाँ से अगर बीटीसी उठेगा और इथेरियम उठेगा तो हमारा यहाँ पर ऑल्ट सीजन अच्छे से स्टार्ट होगा, वरना जिस तरह का सेटअप है दैट मीन्स कि हम 85 के 73 के भी आ सकते हैं। मेरा मकसद डराना नहीं है, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, और जिस तरह की चीज़ें लग रही उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगे, ठीक। हम पैसा बनाएंगे, हम दोनों साइड पैसा बनाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर हो ना तो आपको हम हर तरीके की चीज़ समझाएंगे, ठीक है, किस तरह से किस मार्केट को प्ले करना है, ठीक है। अभी देखो मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी थी, मेरी 3 लाइनों में पहली लाइन 95 950 एग्जैक्ट सपोर्ट दे रही है। पिछले वीक की डेली की क्लोजिंग जो भी देखोगे ना, एग्जैक्ट सपोर्ट 95 950 दे रही है, ठीक। अगर ये लाइन टूट गई तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास 93 के की है, 93.1 के की, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारे पास सिर्फ 85 के है, और ये मंथली नहीं वीकली के लेवल्स हैं, ठीक है, ये मंथली के लेवल्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सॉरी वीकली है, ठीक। तो ये ऐसे लेवल है ना भाई, ये नहीं टूटने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रीन वेक्टर कैंडल का हाफ जो है 85 के है, सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताता हूँ कि इस कैंडल का जो हाफ है वो 74 के बन रहा है, 75 के बन रहा है, तो वहाँ भी हम आ सकते हैं, विच विल इंक्लूड कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का भी रीटेस्ट हो जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है हम चॉप करें दिसंबर, मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव तो बनने वाला है, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस के बाद जब जनवरी अगला न्यू ईयर स्टार्ट होगा ना, तो बहुत बड़ा मतलब मूव आएगा, चाहे तो अपसाइड चाहे तो डाउन साइड। और मैं इसके लेकर श्योर क्यों कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मार्केट में। वो उसका रीज़न पता है क्या, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग नवंबर 2022 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जैसे ही न्यू ईयर हिट हुआ था 2022 या 2023 का, आपको बिटकॉइन में बहुत तगड़ी रिवर्सल्स देखने मिले थे, आपको ऑल्ट कॉइन्स में रिवर्सल देखने को मिले थे, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो न्यू ईयर ऑलवेज कम्स विद फ्रेश वॉल्यूम, और एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलता ही मिलता है। ये मेरा दावा है, ये मेरा कहना है, और मैं इस बात पे अडिग रहूँगा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आपको मार्केट में दिखेगा अगले कुछ दिनों के अंदर। अब इसके अगेंस्ट आप कहोगे कि भाई आप तो वैसी बात करो, ये तो होना ही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप देखो ना, मार्केट चाहे तो यहीं पे चॉप कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा मूव आने वाला है, या तो वी स्ट्रेट गो टू 85 के, या यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल होगा अगर ऐसी मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है। जैसे आपको मंथली कैंडल दिखाऊं ना, ये बहुत गंदी क्लोज हो रही है, ठीक। मंथली कैंडल, अगर मंथली कैंडल इस वीक के ऊपर भी पिछली मंथ के ऊपर के हाई के ऊपर भी आ जाए ना 99.6 के ऊपर 100 के, तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना मंथली कैंडल चाह रही है कि ये पूरा जो ग्रीन वेक्टर बना है ना, इसका मिडल पे हम आए। और अगर मैं पूरे ग्रीन वेक्टर का मिडल बताऊं तो कौन सा है, लेट्स सी। इस पूरी कैंडल का मिडल बन रहा है हमारा ये एरिया, लगभग 85 के, एग्जैक्ट 85 के बन रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर हम मतलब नहीं होल्ड कर पाए तो वॉल्यूम या तो सेलर साइड में ज़्यादा आएगी और 85 के ले आएंगे, वहाँ से पंप करा देंगे। बट 85 के याद रखना, एग्जैक्ट नंबर मत याद रखना, 86 के 87 के अराउंड रिवर्सल हो जाएगा। ये एक थ्योरी है जो मैंने सीखी है बिटकॉइन के अंदर, ठीक। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई हो मार्केट में। अब एक और सवाल लोगों को आता है, वो इथेरियम को लेकर आता है कि मैं क्या करूं, मैं इथेरियम लेके बैठा हूं, ठीक। तो इथेरियम को लेकर अगर तुम बैठे हो मेरे भाई, तो इथेरियम को लेके बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इथेरियम अपने इस लो के नीचे जाने वाला है, 2400-2500 के नीचे अब जाएगा, अब कभी नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वहां जाएगा, और अनलेस वी टर्न इनटू अ बेयर मार्केट और कुछ अलग हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां तक जाना चाहिए। हाँ 3800, सो मंथली में 3800 की क्लोजिंग बहुत नेसेसरी होने वाली है इथेरियम में। और अभी इथेरियम क्या लग रहा है, बहुत प्यारी जगह लग रहा है। वाई, ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का एग्जैक्ट रीटेस्ट करके आया है ये भाई, ठीक है। एग्जैक्ट रीटेस्ट मींस कि भाई आपके पास
मौका है यहाँ से उठने का, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। तभी मैंने आपसे कहा ना बड़ा मूव आने वाला है यहाँ से। या तो ऑल्ट सीजन बहुत तगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, अगर डोमिनेंस नीचे गिर गई तो यहाँ से बहुत तगड़ा ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इथेरियम ने जितनी भी वेक्टर कैंडल्स आई थी ये सारी वेक्टर कैंडल्स कंज्यूम कर ली है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दिस कैंडल। ये कैंडल कौन सी थी? ये हमारी डंप की कैंडल थी, ठीक है। सबसे पहला पंप जो इथेरियम में आया था ये वेक्टर कैंडल का था, और उसका 0.5 लेवल है 2850, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी थ्योरीज, मेरे लेवल्स इतने श्योर शॉट कैसे होते हैं, क्योंकि जो लेवल मैं आपको बताता हूँ ना उनके पीछे रिसर्च होती है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 2800-2700 पे आपका लिक्विडेशन ना हो, पर ऐसे कैसे? अभी आपके सामने मैंने ये लेवल निकाला, मैंने नहीं देखा था वेक्टर कैंडल का हाफ, लेकिन वेक्टर कैंडल का हाफ भी 2800 ही पड़ा, ठीक। तो वो लेवल मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर देते हैं आपको मार्केट में कि आपको याद होते हैं कि कौन से लेवल कॉन्फ्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 2900 से 2800 के लिए सेफ रहना, वहां पे अगर डिप मिल गई दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय इथेरियम, ओके। सो टेक्निकली अगर हम बुल मार्केट में है विच वी आर इन, तो उसमें यही होता है कि इथेरियम एक अच्छी रैली स्टार्ट करने वाला है, एंड दैट विल हैपन इन जनवरी टू मार्च के अराउंड ऐसा कुछ होगा, और इस बार मार्च से पहले ही अपनी मार्केट थोड़ी टॉप करने दिख जाएगी, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए। ऑल्ट कॉइन के साथ क्या होगा मैं बताता हूँ। ऑल्ट कॉइन जो आपके डंप कर गए हैं उनमें सिंपली आप कमाने वाले बंदे हो, आप स्टूडेंट हो तो उसे छोड़ दो स्पॉट बैग्स को। अगर आप कमाने वाले बंदे हो तो DCA करते रहो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन्स को, एंड फॉर दैट मेरी थ्योरी सिंपल रही है हमेशा। मैं आपको बताता हूँ क्या मेरी सिंपल थ्योरी रही है। मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, मैं USD करेंसी की जगह बिटकॉइन लगाता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले बिटकॉइन के पेयर में कौन सा कॉइन स्ट्रॉन्ग है। 7 डे सेट करता हूँ, मुझे पता चलता है पजी पेंगुइन्स को हटा दूंगा, हाइप को हटा दूंगा, ये दोनों बहुत उठे हुए हैं, मूव को हटा दूंगा, बिटगेट टोकन को हटा दूंगा, वर्चुअल को भी हटा दूंगा। मैं सुई देखूंगा, सुई अब इस मार्केट में कुछ अलग कर सकता है, सुई का DCA स्टार्ट कर दूंगा, SIP स्टार्ट कर दूंगा। सुई में एथना का USD उठ रहा है, एथना उठेगा, ENA में SIP स्टार्ट कर दूंगा, मंत्रा ओम को बाय कर लूंगा, ठीक है। जो अच्छे कॉइन्स हैं उनमें ऐसे यहाँ से XRP को भी बाय कर लूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो वही है ना भाई, एट द एंड तो वही स्ट्रॉन्ग है। ऑन्डो बाय कर लूंगा मैं, ENA तो बाय कर ही रहा हूँ, बोला आपसे, बॉन्ग बाय करूंगा, हैदेरा बाय करूंगा, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स को मैं बाय करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। इवेंचुअली टॉन कॉइन को बाय करूंगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन के पेयर में उनमें SIP स्टार्ट कर दो, दैट विल बी अ गुड एरिया। और एक दूसरी चीज ये है कि अगर तुम मेरी वजह से, मेरी ये एडवाइस को यूज करके कुछ भी पैसा बनाते हो, तो आज से 5 महीने 4 महीने बाद मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आना और जरूर बताना कि तुमने पैसा बनाया। क्योंकि जनरली लोग जब पैसा बनता है तो नहीं आते हैं, लोग हमेशा प्रॉब्लम्स में गाली देने ही आते हैं, लूज लॉसेस के टाइम मार्केट गिर रही होती तभी आते हैं कमेंट करने। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए कि मेरी कम्युनिटी ऐसी नहीं है, मेरी कम्युनिटी बताएगी अगर आपका प्रॉफिट हमारी वजह से होता है तो, ठीक। तो एथेना को डिप बाइंग कर सकते हो, एथेना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, और मेरा बेट इस मार्केट में एथेना के ऊपर है। सो एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली ENA के ऊपर, उसमें बात करेंगे। बाय बाय, सॉरी फॉर द इतनी लॉन्ग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।